सीधे बाराबंकी आपको लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और इस वक्त वो यहां पर प्रदर्शनी का जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीर आपके सामने है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया और उसी से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके जीवन, उनकी उपलब्धियों और उनके महत्वपूर्ण पलों से जुड़ी हुई जो समाज को सीधे तौर पर प्रेरणा देते आई हैं, तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाराबंकी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा स्थापित की गई है और सबसे पहले मुख्यमंत्री ने उसका अनावरण किया, माल्यार्पण किया और उसके बाद उन्होंने उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनके महान कार्यों से जुड़ी हुई प्रदर्शनी को देखा। तो दो तस्वीरें आपके सामने बाराबंकी से, पहले प्रतिमा का अनावरण, माल्यार्पण और उसके बाद उन्होंने उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनकी उपलब्धियों से और प्रेरणा से जुड़ी हुई प्रदर्शनी को देखा। और फिलहाल मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित पदाधिकारी, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आयोजक, सभी को आप देख रहे हैं किस तरह पर्दा हटा करके पहले प्रतिमा का अनावरण हुआ। मगरमच्छ का जुलूस सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन ये सच है। एक गांव में लोगों ने निकाल दिया मगरमच्छ का जुलूस। ये देखिए, ये हैरान करने वाली रिपोर्ट। देखिए इन तस्वीरों को। मगरमच्छ को पूरे गांव में घुमाया जा रहा है। कुछ लोगों ने मगरमच्छ को रस्सियों से बांधा, उसका मुंह बंद किया और फिर मानो पूरे गांव में जुलूस निकल गया। जो सामने आया वो मगरमच्छ को पकड़ने लगा। पहले हाथों से पकड़कर गांव में घुमाया गया, उसके बाद एक साइकिल लाई गई, मगरमच्छ को साइकिल पे रखा गया और फिर गांव में घुमाया जाने लगा। देखिए इन लोगों को, किसी बात का कोई डर नहीं है। बिना किसी खौफ के वो इस मगरमच्छ को लेकर घुमा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि ग्रामीणों ने खतरनाक मगरमच्छ को काबू में करने के बाद रस्सी से बांध दिया। गांव के युवाओं ने मगरमच्छ को हाथ में लेकर कुछ दूरी का रास्ता पैदल भी तय किया। इसके बाद युवाओं ने मगरमच्छ को साइकिल पर रखकर पूरे गांव में बारात की तरह घुमा दिया। अब सवाल ये है कि आखिर गांव वाले इस तरह से मगरमच्छ को लेकर क्यों घूम रहे हैं? क्यों गांव वालों को इस मगरमच्छ को पकड़ने की जरूरत पड़ी? ये मामला झांसी की मोठ तहसील का है। यहाँ गांव की सड़क पर अचानक मगरमच्छ निकल आया। गांव वालों ने वन विभाग को मामले की जानकारी दी। यहाँ तक कि मगरमच्छ का वीडियो भी अधिकारियों को भेजा गया, लेकिन अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और मगरमच्छ के रेस्क्यू के लिए कोई नहीं आया। जिसके बाद गांव वालों ने खुद मगरमच्छ को पकड़ा। रस्सियों से मगरमच्छ को बांधा गया और उसे लेकर बेतवा नदी के पास ले जाया गया और फिर बेतवा नदी में छोड़ दिया गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और जिसने भी ये वीडियो देखा वो हैरान रह गया। इसी तरह सीतापुर में भी मगरमच्छ सड़क पर दिखाई दिया। ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। ये रिसर्च मंगोलियन आक्रमणकारी चंगेज खान के डीएनए पर आधारित है, जिसमें यह दावा किया गया है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 40% हजारा जनजाति और दक्षिण एशिया के पुरुषों में चंगेज खान के अंश मिले हैं। लेकिन भारत में अभी तक के रिसर्च में ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है।
बीएचयू की रिसर्च में हुआ खुलासा। वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। ये रिसर्च मंगोलियन आक्रमणकारी चंगेज खान के डीएनए पर आधारित है, जिसमें दावा किया गया है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 40% हजारा जनजाति और दक्षिण एशिया के पुरुषों में चंगेज खान के अंश मिले। भारत में नहीं कोई चंगेज खान का वंशज। भारत में अभी तक की रिसर्च में ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है, यानी भारत में चंगेज खान का कोई वंशज नहीं मिला है। बहुत बड़ा रीजन चंगेज खान था। अभी इंडिया के लगभग 12,000 सैंपल एनालाइज किए जा चुके हैं, लेकिन उसमें एक भी सैंपल जो है वो चंगेज खान का जो हैप्लोटाइप है या चंगेज खान का जो वाई क्रोमोसोम है वो कैरी नहीं करता। और भी सैंपल्स जो कश्मीर के हैं, लद्दाख के हैं, लगभग 5,000 सैंपल, उनकी एनालिसिस जारी है। पाकिस्तान की जनजाति से मैच हुआ डीएनए। मंगोलियन आक्रमणकारी चंगेज खान के डीएनए पर आधारित इस रिसर्च में 9 देशों के 25 वैज्ञानिक शामिल हैं, जिसमें 2 भारतीय वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाई। बड़ी बात यह है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के 3 वैज्ञानिक ज्ञानेश्वर चौबे भी टीम में शामिल थे, जिन्होंने चंगेज खान के डीएनए पर रिसर्च किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में चंगेज खान के डीएनए में पता चला है कि उसके डीएनए वाले लोग मुख्य तौर पर चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में रहने वाले हैं। साथ ही पाकिस्तान के हजारा जनजाति के लोगों में डीएनए मिला है। ये डीएनए कब फैला, इसके लिए मॉलिक्यूलर क्लॉक की मदद ली गई है। इनमें खास तरह के डीएनए के फैलने का समय 1200 ईस्वी के आसपास मिला है। फिलहाल पूरी रिपोर्ट में लद्दाख के 5000 लोगों के डीएनए सैंपल पर रिसर्च अभी जारी है। अगर हम देखें चंगेज खान का जो इतिहास है वो ये है कि वो सिंधु नदी तक उसने वो लगभग पहुंचा था। तो हजारा एक जनजाति है पाकिस्तान की, इसके लगभग 40 से 45% लोगों में ये वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ये बड़ा अनयूजुअल फिनोमेना है कि चंगेज खान जो है वो हिस्ट्री में ही नहीं, जेनेटिक्स में भी बहुत पॉपुलर है। 1.5 करोड़ लोगों में चंगेज खान का वाई क्रोमोसोम। रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों में चंगेज खान का वाई क्रोमोसोम मिला है। वाई क्रोमोसोम पिता से बेटे में ट्रांसफर होता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के प्रत्येक 200वें इंसान में चंगेज खान का डीएनए है। हालांकि भारत में अभी तक चंगेज खान के वाई क्रोमोसोम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है। चंगेज खान का डीएनए पूरे मिडिल ईस्ट में फैला। चंगेज खान ने करीब 800 साल पहले पूर्वोत्तर एशियाई कबीलों समेत मिडिल ईस्ट और चीन के बड़े भूभाग पर हमला कर कब्जा किया था। चंगेज खान का मकसद अपने जैसे लोगों की आबादी बढ़ाना था। उसने हर युद्ध जीतने के बाद ऐसा ही किया। वो गांव-गांव जाकर पुरुषों का कत्ल कर देता था और महिलाओं से दुष्कर्म करता था। इसका नतीजा ये हुआ कि चंगेज खान का डीएनए पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून की चक्राता में विश्व प्रसिद्ध महासू देवता के मंदिर से कई रहस्य जुड़े हैं। क्या है मंदिर की मान्यता, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रकृति की गोद में बसा ये मंदिर है महासू देवता मंदिर। ये मंदिर त्यूनी मोरी रोड पर है। कहा जाता है कि यहाँ आकर भक्त जो भी मनोकामना मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। महासू शब्द की उत्पत्ति महाशिव से हुई है। कहा जाता है कि ये मंदिर एक नहीं बल्कि 4 देवताओं बासिक महासू, पबासिक महासू, बूठिया महासू और चालदा महासू का सामूहिक नाम है, जो कि भगवान शिव के ही रूप है। महासू देवता का चारों भाई का मूल मंदिर हनोल में, जहाँ बोठा महासू देवता विराजमान है, जो पांडव कालीन मंदिर है, जिसके कई ऐतिहासिक प्रमाण है, एएसआई प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स है। और प्रवासी महासू देवता बंगाण क्षेत्र में प्रवास करते हैं। उनका मूल मंदिर देवती देवन में है। मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। मान्यता है कि 4 भाई महासू कुल्लू कश्मीर से आए थे। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी, संपूर्ण जौनसार बावर क्षेत्र, रवाई परगना के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, शिमला, बिशहर तक महासू देवता की पूजा होती है। इन क्षेत्रों में महासू देवता को न्याय के देवता और मंदिर को न्यायालय के रूप में माना जाता है। महासू देवता जो है ना कुल्लू कश्मीर से आए हैं। बताया जाता है कि पहले जो ये टोन्स और नदी का जो इलाका था, जिसको किसी ज़माने में कर्मनाशा नदी कहते थे, बाद में ये तमसा नदी पड़ी, फिर अंग्रेज़ों के टाइम टोन्स नदी इसको नाम दिया गया। तो यहाँ पर दानवों का बड़ा आतंक था। दानवों से मानव की रक्षा के लिए या कहिए मानव कल्याण के लिए महासू देवता को यहाँ उना बाट, जो यहाँ के क्या कहते हैं उस जमाने के ब्राह्मण थे मेंद्रत के,
ऐसी भी मान्यता है कि महासू देवता के लिए राष्ट्रपति भवन से एक पार्सल आता था जिसमें पूजा का सामान होता था। महासू देवता मंदिर के लिए दिल्ली से नमक आने की बात कहते हैं, परंतु इस बात का तो कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि नमक आता था। वहाँ से धूप जरूर आता था और ये भी प्रमाण नहीं मिलता है कि राष्ट्रपति भवन से आता था या संसद भवन से आता था। जो धूप वहाँ आता था वो हनोल से अन्य मंदिरों के लिए भी भेजा जाता था। महासू देवता की प्रसिद्धि को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार इसे 5वें धाम के रूप में भी विकसित करने जा रही है, जहां मास्टर प्लान के तहत काम होंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर पूरा मास्टर प्लान बन रहा है हनोल देवता का, और महासू का पूरा परिसर का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके लिए हमारे कैबिनेट के अंदर 120 करोड़ रुपए की जो है अनुमानित लागत जो है की स्वीकृति मिली है। आस्था की डोर से बंधकर दूर दूर से श्रद्धालु न्याय के देवता महासू के दरबार में आते हैं और कहा जाता है यहाँ आकर महासू देवता अपने भक्त की हर तकलीफ को दूर करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए विकास नगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट।